वेदों में कहा गया है समश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विरादसी। हमें ठीक से सुनना भी आए, समश्रुतेन गमे मही, जो कुछ सुनने योग्य है उसको सुने और उसको अपनाएं, और जो सुनने योग्य है उसको सुनकर जीवन में धारण करें, उससे विपरीत आचरण न करें। और सुनने योग्य क्या है? श्रुति, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, ये जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, इनको सुनने का परिणाम क्या होता है कि हमारे जीवन में शांति की स्थापना होती है। हम अपने निज रूप में पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति जब अपने निज रूप में होता है, निज रूप है जिसमें आपको 24 घंटे रखा जाए तो आप बोर ना हो और आपको वक्त का पता ही ना लगे, ऐसा निज रूप उसी को कहा है स्वभाव अध्यात्म उच्यते। अध्यात्म यही है जो आपका स्वभाव है, निज रूप है। निज रूप में अगर आप आ जाएं, उसी को अध्यात्म कहते हैं। उसी अध्यात्म में हमें स्थिर होना चाहिए। तो निज रूप क्या हुआ कि आप शांत हों और शांति में आपको रखा जाए। आपको सारा दिन शांति के वातावरण में रखा जाए तो आपको वक्त का पता नहीं लगेगा। अशांति में रख दिया जाए आपको तो 5 मिनट में भी आप जी नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगी। भयंकर अशांति की अवस्था में रखा जाए। किसी बादशाह ने कहा था ना अपने वजीर से कि इस बकरी को मारना नहीं, पीटना नहीं, चारा भी रख देना और इसका शरीर कमजोर हो जाए, ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो शेर के पिंजरे के साथ बकरी को बांध दिया, कुछ भी नहीं किया उसने। अब बकरी के सामने चारा रखा हुआ, वो खाती नहीं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसको हमेशा यही लगता है कि ये आएगा मुझे खा जाएगा। डर है, चिंता है, बेचैनी है, व्याकुलता है, अशांति है। उसका 1 घंटा बिताना भी मुश्किल। व्याकुलता में आप नहीं जी सकते, लेकिन अगर निज रूप में आपको रखा जाए, जहां शांति हो, जहां प्रेम हो, प्रसन्नता हो, आपके अनुकूल वातावरण दिया जाए। प्रसन्नता आपका निज स्वभाव है, शांति आपका निज स्वभाव, प्रेमपूर्ण वातावरण आपका, प्रेम है जो, वो आपका निज स्वभाव है। घृणा आपका निज स्वभाव नहीं है। क्रोध में आपको नहीं रखा जा सकता, आप जी नहीं पाओगे। क्रोध करने वाले, घृणा करने वाले चारों तरफ हो और आपको बेचैन कर रहे हो, 1 मिनट भी टिक पाना मुश्किल है, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव जो है वो अपनी शीतलता का स्वभाव उसका है। कितना भी गर्म कर दीजिए, आखिर में वो बेचारा अपनी जगह पर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपको भी अपने निज रूप में आना होता है। उस निज रूप में लाने के लिए आपको इन ग्रंथों की तरफ जाना चाहिए। इसे कहते हैं कि अपने आपे में रहो, आपे से बाहर मत जाओ। आम भाषा में बोला जाता है। अब इसके लिए मैंने शब्द दिया कि यह अध्यात्म है, मैंने कहा यह निज रूप है, लेकिन वो नहीं समझ में आता जब कहते हैं ना कि यह आपे से बाहर हो रहा था। यह आपकी भाषा में चलता है। भारत की भाषाएं बड़ी अद्भुत हैं, साधारण शब्दों में बहुत कुछ कहते हैं। कोई मर गया तो लोग कहते हैं देहांत हो गया। मरा मतलब देह का अंत हुआ, आदमी का अंत नहीं हुआ, आत्मा का अंत नहीं हुआ, उसकी देह का अंत हो गया, कहते हैं देहांत हो गया। या कहेंगे चल बसा, यहां से चला कहीं जाके बसा।
ये शब्द हैं हमारे यहाँ, सामान्य भाषा में बहुत बड़ी बातें समझाई गई। तो जब आप अपने आपे में रहते हैं, आपे से बाहर मत जाओ, अपने आपे में रहो, मतलब अपने शांत रूप में रहो, अपनी प्रसन्नता में रहो, अपनी निर्भयता में रहो, अपनी निश्चिंतता में रहो, अपनी खुशी में आप जीवन जियो, जो आपका निज रूप है उसमें रहो, निर्दयी मत बनो, दया वाले बनकर रहो, सहानुभूति वाले बनकर रहो, सहयोगी बनकर रहो, सेवक बनकर रहो, प्रेम पूर्ण होकर के रहो, प्रसन्नता में रहो, प्रसन्नता को बांटो, खुद भी खिलो, दूसरों को भी खिलने दो, आशावान बनो, निराशा में मत रहो। यही तो है अपने आपे में रहना, ये निज रूप है। इस निज रूप में लाने के लिए हमारे यहाँ अनेक तरह की विधियां, अनेक तरह के प्रयोग हैं, और उसी में एक ग्रंथ है जो संवाद ग्रंथ है। उस संवाद ग्रंथ को ही हम गीता के रूप में जानते हैं, और वो एक गीत है जो कृष्ण का गीत है, कृष्ण भगवान का गीत, ये जिसको कहा गया है कि ये शास्त्र है। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रियत पुमान। ये शास्त्र है, श्रद्धा भाव से कोई भी मनुष्य अगर इसको पढ़ता है तो क्या होता है, विष्णु पदम आपनोति, भय शोकादि वर्जित, भय भी जाएगा, शोक भी जाएगा, जो पीड़ाएं हैं वो हट जाएंगी, और मिलेगा क्या, विष्णु पदम, मतलब तुम उस परम आनंद को प्राप्त कर लोगे जो भगवान के चरणों में है, तुम उस तक पहुंच जाओगे। इसलिए कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। भगवान श्री कृष्ण ने यह कर्तव्य की दीक्षा देने वाली गीता कही। कैसी गीता, जो समत्व की शिक्षा देती है। कैसी गीता, जो ज्ञान की भिक्षा देती है। शरणागतिम च, और जो हमें भगवान से शरणागत होना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणाद्र होकर, दयालु होकर जगत के हित के लिए जिसे प्रदान किया, इसका नाम है गीता। इस गीता को श्रवण करने का, चिंतन करने का हम सबको एक सुंदर अवसर मिला है। इस सुंदर अवसर का लाभ लेने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना है, ये एक संवाद ग्रंथ है। संवाद का जो ग्रंथ होता है, जिसमें प्रश्न और उत्तर हैं, बहुत प्रेम वाले, पूरे जगत को ज्ञान भी, ध्यान भी, धर्म भी, भक्ति भी, कर्म भी और आत्म कल्याण का मार्ग जो सुझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ऐसे प्यारे सतगुरु का, जगत गुरु का रूप धारण करके कृष्ण हैं, और एक सरल, सहज और सही जिज्ञासा करने वाला शिष्य अर्जुन है। और ये कमाल की बात है कि सारे संसार में सबसे अधिक जिस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया और ज्यादा से ज्यादा पढ़ा गया, वो ग्रंथ गीता है। और यह है जीवन का गीत संगीत, जो हमें शुरुआत होती है निराशा के पार जाने के लिए। और पहला ही शब्द जो है वो धर्म गीता में आया, और आखिरी शब्द है मम। तो धर्म, मम मतलब मेरा, बस यही गीता का रूप है। मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसी को कहा गया कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम। ये कर्तव्य की दीक्षा देता है ये ग्रंथ। मेरा धर्म क्या है, तो दूसरे को पीड़ा देते हुए दुनिया में हम जन्मे। मां को पीड़ा हुई, दूसरे को पीड़ा देते हुए जन्मे और पीड़ा देते हुए जिए और पीड़ा देते देते दुनिया से चले गए। तो इसके लिए तो दुनिया में नहीं आए ना। या फिर ऐसे कह लीजिए कि रोते हुए दुनिया में आए, रोते हुए जीते रहे और रोते रोते दुनिया से चले गए।
जीवन इसके लिए नहीं है। यात्रा शुरू हो सकती है विषाद से, निराशा से, डिप्रेशन से, लेकिन डिप्रेशन में रहो नहीं, उससे बाहर आ सको। तो उसके लिए सुंदर संदेश गीता में कर्तव्य समझाए गए कि हम क्या करें, कैसे जिएं, क्या हमारा कार्य होना चाहिए। इसलिए गीता जब यह संदेश देती है कि तुम स्वयं का उद्धार स्वयं करो और स्वयं को गिरने मत दो, या जब ये कहती है गीता के कल्याण करने वाले का, भलाई के मार्ग पर चलने वाले का कि अधोगति नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी, उसका कल्याण होगा, या गीता जब ये कहती है कि तुम इस मार्ग में थोड़ा सा भी चलोगे, धर्म कर्म करोगे, तुम्हारा वो धर्म कर्म तुम्हारी यात्रा में, जीवन यात्रा में इतना बड़ा रोल निभाएगा कि वो तुम्हारा किया हुआ धर्म तुम्हारे आगे आकर वहीं से फिर तुम्हारी यात्रा को आगे लेकर जाएगा। और कहते हैं अगर ये यात्रा चलते 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 तुम्हारी आगे बढ़ गई और तुम अपने उस तीर्थ तक पहुंचने के लिए तैयार थे, तत्पर थे कि तुम अपने भगवान तक मिल पाते, नहीं मिल पाए और शरीर छूट गया, तो गीता कहती है तो भी घाटे का सौदा नहीं है। अगला जन्म तुम्हारा जो है किसी पुण्य आत्मा के घर में होगा, धर्मात्मा के घर में होगा, धन समृद्धि सुख सुविधा सब चीजें होंगी, और गुरु भी अचानक जीवन में आ जाएगा और फिर वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी। और अगर तुम्हारी भक्ति भी अच्छी थी, योग अच्छा था, ध्यान अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, योग भ्रष्ट हो गए, तो कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। तुम अपना अनेक अनेक वर्षों तक स्वर्ग भोगने के बाद फिर दुनिया में जन्म लोगे, या तो फिर किसी योगी परिवार में, योगी के, ध्यानी के, ऐसे महान पुरुष के घर में जन्म होगा, या फिर धर्मात्मा के घर में जन्म होगा, या फिर राज ऐश्वर्य से भरपूर घर में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन वहीं से चलते चलते फिर यात्रा आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारा धर्म तुम्हें आगे ईश्वर की ओर लेकर जाएगा। कि इसलिए तुम इस और पांव तो रखो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। ये गीता को आप पढ़ते जाइए और आप देखते जाइए, कृष्ण एक स्थान पर कहते हैं तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, पापी हो, पाप कर्मी हो, कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटा हो, लेकिन अगर तुम्हारे रुचि इधर जाग गई और तुमने कुछ भी कदम इधर रख दिए हैं और मेरी शरण में आ गए हो और मुझे तुमने चुन लिया है, बस आगे मेरा कार्य है, मैं तुम्हें सब पापों से, दुखों से छुटकारा दिलाऊंगा, ये मेरा वायदा है। तो कृष्ण वहां पर जो है वचन देते हैं। इसलिए गीता में आप उपदेश देखेंगे, गीता में आप आदेश देखेंगे, गीता में आप सांत्वना देखेंगे, गीता में आपको वो सब चीजें मिलेंगी जहां पर कृष्ण ये कहते हैं मैं वचन देता हूं। अब वचन देते हुए क्या कहते हैं, योग क्षेमम वाम्य, मैं तुम्हारा योग, क्या तुम्हें मिलना चाहिए, क्या तुम्हारी जिंदगी में जुड़ना चाहिए, क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, इसकी चिंता भी मैं करूंगा। क्षेमम, और तुम्हारे लिए क्या सुरक्षित रहना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तुम्हें कहाँ संभलना चाहिए, कहाँ कहाँ तुम्हारी सुरक्षा होनी चाहिए, उस सब की भी चिंता मेरी है। बस तू मेरी ये शर्त मान और ये कर। गीता को आप पढ़ते जाइए तो वहां पर आपको फिर वो भी बताते हैं कि तुम्हें मेरा प्यारा होने के लिए, मेरा प्रिय पात्र होने के लिए क्या करना है, तो उसके बारे में बताते हैं। और फिर आगे चल कर के फिर ये भी बता देते हैं कि तुम एक बात का ध्यान रखना, मेरे प्यारों की एक पहचान है, वो ऐसे ऐसे होते हैं, तुम्हें मैं उन प्यारों की पहचान बताऊंगा। फिर गीता में चलते चलते एक स्थान ऐसा आता है जहां पर भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि इस दुनिया में आदमी दो तरह की चीजें लेकर के आता है। कुछ लोग तो वो हैं कि जो आसुरी संपदा से भरे हुए होते हैं, राक्षसी स्वभाव होता है, पर पीड़न करने का कार्य, विवाद करने का काम, दारुण दुख देने का काम, जो मिलते हैं और दुख देते हैं। बस एक ही स्थान पर वो सुख दे पाते हैं, जब वो बिछड़ते हैं, जब वो दूर होते हैं। जैसे वो दूर रहे तो आदमी कहता चैन की सांस ले रहे हैं।
तो कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि अलग अलग स्वभाव के लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन तुम्हारी वास्तविक संपदा 26 तरह की है। वो 26 गुण अगर तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम वो दौलतमंद हो जाते हो कि इस लोक से लेकर परलोक तक तुम्हारे पास में एक बहुत बड़ा खजाना आ जाता है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है ये। जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि कितना कितना स्पष्ट सरल ढंग से श्री कृष्ण भगवान ने गीता का ये संदेश दिया। इसलिए तो ऐसा ग्रंथ है जिस पर हाथ रख करके कोर्ट में व्यक्ति शपथ ग्रहण करता है, जिसकी कसम खाई जा सकती। भारतवर्षी लोग जो है, हिंदू समाज के लोग गौ की, गंगा की, गुरु की, गीता की कसम लेते हैं। तो कसम खाने लायक अगर कोई ग्रंथ है तो वो यही है। और जिसे कहा जाता है कि घर में अगर गीता है तो ये समझ लीजिए ये गीता नहीं है, कृष्ण भगवान है। क्योंकि वो कहते हैं मैं इसमें हूं। जहां कृष्ण भगवान की वाणी है वो ग्रंथ गीता है, और जहां उनकी वाणी वहीं तो वो मौजूद है। इसलिए गीता ग्रंथ आपके पास में है तो समझिए कि आपके पास कृष्ण कृपा है। तो आप सबको ये एक अवसर मिलेगा इस पर चिंतन करने का, मनन करने का। और यहां जैसे कहा गया है कि इस गीता को जितना जितना हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमें कर्तव्य की दीक्षा मिलेगी। दीक्षा को ज्यादातर लोग जो है ट्रेनिंग अर्थ कर लेते हैं, प्रशिक्षण। लेकिन देखा जाए तो जिसके द्वारा आपके जीवन में वह अंत प्रेरणा आ जाए कि जीवन की धारा ही बदल जाए, शिक्षा हो जाना जीवन में, वो तो सीख जाना है। और जीवन में कोई चीज अपना ली जाए और वो आपको अपना बन करके हर समय आपकी शक्ति बन जाए और आपको आगे लेकर चले, वही तो दीक्षा है। तो कर्तव्य की दीक्षा इससे मिलती है। और जहां पर कहा गया है बस एक ही चीज याद रख लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करना, यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यह अधिकार तुम्हें दिया गया। मनुष्य इसलिए सिर उठाकर खाता भी है, उसकी रीढ़ बनाई भी ऐसी गई है, सीधी रीढ़ ऐसे कर दी गई, इसके ऊपर गर्दन रखी गई है। पशुओं की आप देख लीजिए वो इस तरह से है, इसलिए वो गर्दन ऐसे नीचे करके खाते हैं। केवल मनुष्य की गर्दन ऊपर की तरफ है, रीढ़ ऐसे सीधी है। अपना कमाओ, अपना खाओ, सिर उठाकर जियो।